गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। गुड आफ्टरनून सर। स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, कल वाली क्लास में कहाँ तक हो गया था? लास्ट क्या किया था हमने? कैन चल रही थी। Excuse me, sir. जी, बोलिए। सर जो आपने लास्ट का एक एग्जांपल बताया था वो चीज दोबारा से समझा दो कि OH माइनस किस पे अटैक करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कौन से वाले एग्जांपल से बताऊं कबलीन? सर लास्ट में एक बेंजल्डिहाइड प्लस पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड पे बताया था उस एग्जांपल। वाले से बता दूं? हाँ जी। ये वाला, इससे पहले वाला ये समझ में आ गया था क्या? HCHO और PHCHO। इन दोनों में से हमारे OH माइनस ने किस पे अटैक किया था और क्यों अटैक किया था? फॉर्मल्डिहाइड पे किया था स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन ये है, एक तो है आपका बेंजल्डिहाइड और दूसरा है पैराफेनाइट्रोबेंजल्डिहाइड। कवलीन याद करो, मैंने आपको NAR के लिए फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स रेट को अफेक्ट करते हैं NAR को, उसमें मैंने कुछ बताया है। तो पहला फैक्टर तो क्या बताया है? स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस। और फिर क्या यस। बताया था? अगर हिंड्रेंस आपके पास में ऑलमोस्ट सिमिलर हो तो फिर क्या करते डेल्टा हैं? पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। इस कार्बन पे हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। तो अब ये यस सर। बताइए, इस कार्बन पे जो आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो यहाँ पर ये NO2 ग्रुप जो लगा हुआ है, इस NO2 का कौन सा इफेक्ट है? -m। तो बताइए, -m स्टेबल किसको करता है? माइनस को या नेगेटिव प्लस? नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव को स्टेबल करता है। कैसे स्टेबल करता है? उसको कम करके। यस सर। तो अगर माइनस को स्टेबल करेगा तो बताओ प्लस को बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा सर। बढ़ाएगा। तो सीधी बात है, इस वाले कार्बन पे आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा जिसमें यस NO2 सर। लगा हुआ है। तो OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? इसी पे अटैक करेगा। यस सर, ठीक है और सर। जिस पे OH माइनस अटैक करता है वो एल्कोहल बनता है या एसिड बनता है? सर एसिड बनता है। वो बनता है एसिड। तो आपके पास में ये जो पहला है नाइट्रो वाला, ये तो बन जाएगा COO माइनस NO2। और जो बेंजल्डिहाइड था सर वो कितना कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल। हाँ जी, और कौन बोल रहा है? सर इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सेम कैसे है? NO2 की वजह से एक्स्ट्रा नहीं लगेगी? किस पे बात कर रहे हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस की? सी पे, कार्बन पे, सी पे। कार्बोनिल वाले। तो पूरी स्ट्रक्चर प्लेनर है नहीं है? है। तो इस कार्बन के चारों तरफ देखो ना, इसके बाद जो लगाया फिर उसके साथ क्या लगाया, उतना दूर तक का क्या फायदा? अटैक तो इस कार्बन पे होना है। यस सर, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है? बढ़ जाए आगे। सर मेरे को भी एक डाउट था सर कल की क्लास में। हाँ हाँ, बताओ। सर वो रेट्रो एल्डोल में जो आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया था ना सर, वो मुझे नहीं समझ में आया सर। रेट्रो एल्डोल में मैंने जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था, कौन सा बुक का? क्वेश्चन नंबर 30। सर वो X+W वाला। X+W मैंने रेट्रो एल्डोल का नहीं करवाया था यार, वो तो नॉर्मल एल्डोल का था। वो किसने कहा आपसे रेट्रो एल्डोल का है? मतलब सर वही, मतलब उस टॉपिक के अंडर, हाँ मतलब हाँ सर वही एल्डोल का जो लास्ट क्वेश्चन था वो वाला। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 उसमें आपको डाउट है? हाँ, उसमें डाउट है। जी सर।
तो बताओ फिर पहले उसमें कि डाउट किस जगह है, एक्स में डाउट है, डब्ल्यू में डाउट है, वाई में डाउट है, जेड में सर डाउट है। मेरे को मुझे तो आप पहले वाला स्टेप समझ में नहीं आया था, उसके बाद जो आपने बताया वो तो आ गया था, बट पहला ही नहीं समझ में आया मुझे। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? सर हमने पीछे से स्टार्ट करा था ना, तो उसमें आपने जब ए स्ट्रक्चर बनाया था वो उसकी अप्रोच नहीं समझ में आई थी मुझे। सर इंट्रामोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। आपके पास में हमने ये चीज ये देखी थी कि भाई साइनाइड कहीं ना कहीं कंपाउंड में होना चाहिए था, क्योंकि HCN का एडिशन हुआ था, फिर हाइड्रोलिसिस हो गई थी तो साइनाइड को COOH में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था उसमें कहीं COOH नहीं था, COOR था या नहीं था बताओ? जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास रिएक्शन के दौरान इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन हो चुका है। अगर एस्टरिफिकेशन नहीं होता तो एसिड एज इट इज रहता। एस्टरिफिकेशन हुआ है तो एस्टरिफिकेशन में आपका जो एसिड वाला पार्ट है COH वो खत्म हो गया, उसकी जगह पे क्या आ चुका है? COOR आ गया है। तो हमने जस्ट उससे पहले वाले के लिए क्या किया? उस COOR को COOH और ROH में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। सर इसमें आपने बीच वाले स्टेप मतलब बीच वाले कंपाउंड से ही क्यों आपने स्टार्ट करा? क्योंकि सर जो मेरी अप्रोच थी ना, मैंने तो ये देखा था कि जो ए हमारा कंपाउंड होगा उसमें हमने H पॉजिटिव डाला तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें OH आ रहा है, तो जो ए कंपाउंड होगा वो फाइनल प्रोडक्ट ही होगा, बस उसमें O माइनस होगा। मेरी अप्रोच ऐसे थी, मतलब बीच वाले से ही आपने क्यों देखा? कौन से बीच वाले से? मतलब सर आपने इस क्वेश्चन को आपने स्टार्ट साइनाइड की एडिशन से करा था ना, मतलब आपने पहले कंक्लूड करा कि इसमें साइनाइड होगा, फिर हाइड्रोलिसिस करने पर COOH होना चाहिए कंपाउंड के अंदर। ठीक है। मतलब मैंने ऐसे नहीं देखा था सर। मैंने आपने देखा कैसे फाइनल किया? प्रोडक्ट OH, फाइनल प्रोडक्ट में OH था और अच्छा उससे पहले हमने H पॉजिटिव ऐड करवाया था। अच्छा, तो इसका मैंने मतलब सोचा आपने था ये कि सोचा कि उससे पहले वो O माइनस के फॉर्म में रहा होगा। जी सर। तो बहुत ही मतलब है ना, नैरो सोच रही ना आपकी। तो आपने वो सोचा ही नहीं जो एक्चुअली हुआ है वहां पर। एक बहुत ही छोटी सी चीज सोच कर रह गए आप। उस प्रोसेस में एक आपको OH दिखा, आपको साथ के साथ वो नहीं दिखा कि वहां पर एक एस्टर भी है, और एस्टर भी बनते हैं H+ अगर एरो के ऊपर लिखा हुआ हो तो। आप खुद बताइए एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन क्या होती है? RCOOH प्लस R-OH, एरो के ऊपर लिखते हैं केवल H+, और बताओ बनाते हैं नहीं बनाते एस्टर? यस सर, RCOOR। तो ये तो आपने सोचा ही नहीं, आप तो बस केवल O माइनस के साथ H आ गया ऐसा सोच के रह गए। असली जो चीज थी वो तो सोची नहीं आपने। जी सर। तो अगर सोचना है तो कंप्लीटली सोचो। अब फिर सवाल आता है कि सर हम कैसे सोच पाएंगे कि एस्टरिफिकेशन हुआ है? तो ऐसे सोच पाओगे आप कि एक साइनाइड था तो साइनाइड दिखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हाइड्रोलिसिस हो गई तो फिर COH दिखना चाहिए था, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो इसका मतलब COH अगर गायब हुआ है और एस्टर दिख रहा है तो वो एस्टर उस COH से ही तो आया होगा। जी सर। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट या फिर बढ़े आगे? सर एक डाउट है सर, परसों की क्लास में जब आपने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में जब क्वेश्चंस करवाए थे 8-10 से, हाँ उसमें सर जो 8th क्वेश्चन था जिसमें बेंजीन के ऑर्थो पे CHO लगा था, एक और मिनट रुको, मुझे निकालना पड़ेगा, एक मिनट रुको। हाँ जी, बेंजीन के ऑर्थो पे CHO लगा है। और मेटा 8 पे नंबर का क्वेश्चन कह रहे हो हाँ आप जी ना? एक मिनट। हाँ मिल गया, बिल्कुल मिल गया, बोलिए। सर। इसमें 5 वाली रिंग क्यों नहीं बनी साइड में? 5 वाली ही बनाई थी यार मैंने तो। नहीं मतलब सर, एक 7 वाली भी बनेगी ना फिर, जिसमें ये वाला कंपाउंड अंदर होगा रिंग के। हाँ सर वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं बनाई हमने। हाँ, तो ये पूछो ना कि सर 7 वाली क्यों नहीं बनी, आप पूछ रहे हो हाँ कि सर जी, 5 वाली क्यों नहीं बनी। वो सर गलती से बोल दिया। हाँ मतलब इसमें हिंड्रेंस कम है, ये ज्यादा स्टेबल है, 5 नंबर की रिंग रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल। ओके सर। सर हाँ जी। सर आपने कल 30 क्वेश्चन बताया था MS1, तो उसके अंदर सर
लास्ट Na2CO3 के बाद वाला ऑप्शन नहीं बताया सर, वो बता दो प्लीज। इसके बाद वाला सर Na2CO3 के बाद में जो मैकेनिज्म थी वो नहीं बताई थी आपने लास्ट में। Na2CO3 के बाद में मतलब 30th क्वेश्चन सर, उसके अंदर लास्ट स्टेप का मेथड। हाँ तो वो अभी पढ़ाया नहीं है ना, वो तो अब कैनी ज़ेरो है वो आगे वाली तो। मैंने तो आपसे कहा था साफ साफ कि आपको वहां तक करना ही नहीं, आपको बस केवल ये तक करना है। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इस वाली रिएक्शन को लिख करके, ये जो अभी जस्ट कवलीन ने पूछी है, इसके बाद मैंने आपको एक नोट लिखवा दिया था कि भाई ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, इस केस में क्या है, ये एक सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैनी ज़ेरो के ऊपर, क्रॉस कैनी ज़ेरो के ऊपर। एक हाँ जी, क्वेश्चन ये है आपके लिए, एक सेकंड नीचे कर देते हैं, लिखो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और दूसरा भी है तो बेंजल्डिहाइड ही, बस केवल एक चेंज कर दिया है आपने इस बेंजल्डिहाइड में, नीचे वाले कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया है, जो पाइरिडीन होता है, बेंजीन रिंग की जगह पाइरिडीन आपने कर दिया है। OH माइनस और हीट, और बताना है हमें कि किसका तो ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, क्या बनेगा, और पूरा रीजन भी देना है कि किसका क्या होगा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, किसका बेंजीन रिंग का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। पाइरिडीन का क्या होगा, पाइरिडीन वाली रिंग का और बेंजीन वाली रिंग का क्या, सोच के बताइए। पायरिडीन का ऑक्सीडेशन, बेंजीन का रिडक्शन। कैसे सर जो पायरिडीन वाला है उसमें जो नाइट्रोजन है उसका वो लगेगा -I इफेक्ट, तो क्या होगा, -I से सर वो डेल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा उस वाले कार्बन का। वेरी गुड, और कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है यहाँ पर वो इस वाले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा है, तो -I इफेक्ट यहाँ एक्सर्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपके इस वाले कार्बन पे थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव इसके मुकाबले ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन और बेंजीन का हो जाएगा रिडक्शन। तो बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके पास। ये तो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजाइल अल्कोहल में, और ये जो नाइट्रोजन वाला था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, CO2-, लिख लीजिए, और उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए इंट्रामोलिकुलर कैनी ज़ेरो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनी ज़ेरो रिएक्शन। सर ये वाली रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, तो जो अल्कोहल का OH लगा हुआ है वो भी O- की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना। सोच लेना आराम से, फिर बताना, आप ही बताना। एक बात बताओ कि अगर वो करता, थोड़ा सा तो आप सोचो जरा ना, अगर वो करता, मैंने इतने सारे क्वेश्चन में सब जगह यहाँ माइनस लगाया और यहाँ मैंने नहीं लगाया,
तो क्या मैं नहीं लगाता क्या अगर वो करता तो? सर वही तो सर, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन लिया हुआ है हमने। तो या तो मैं दोनों जगह ही OH लगाता, अब मैं पागल तो नहीं, एक जगह तो OH मैंने लगा रखा और एक जगह मैंने O माइनस लगाया है, तो कुछ सोच समझ के लगाया है वो। सर वो तो पता है कि जो एसिड का H है वो ट्रांसफर होकर अल्कोहल पे आता है, अच्छा लेकिन वो फिर वाला H बाकी सोल्यूशन निकाल के ले जाएगा अल्कोहल में से। कैसे देखते हो वो काफी वाली चीज, कैसे देखी आपने, सर मतलब कैसे सोल्यूशन पता बहुत, लगाया काफी? सोल्यूशन बेसिक है ना, अच्छा तो वो जो बेसिक मीडियम है वो अल्कोहल का वो OH का वो H निकाल के ले जाएगा। अच्छा हट जाता है वो। हाँ पूरा का पूरा एल्कोहल चैप्टर की धज्जियां अच्छे से उड़ाई हैं आपने। ROH प्लस OH माइनस गिव्स RO माइनस और H2O। हो जाती थी ये रिएक्शन। सर मेरे ख्याल से तो हो जाती थी, एक बार चेक कर लूंगा मैं एक बार। कैसा है तुम्हारा हिसाब, कहाँ से मतलब हिसाब कहाँ कहाँ से निकाल के लाते हो, थोड़ा बताओ ना, इसमें एक्सप्लेन करो, तुम्हारा हिसाब बताओ मुझे, मैं भी तो गलती पकड़ूं। ये जो हिसाब तुम्हें इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो हिसाब मैं भी तो थोड़ा सीखूं। कौन से हिसाब से आप ये रिएक्शन करवा रहे हो? कुछ मैंने तरीका बताया है एसिड बेस रिएक्शन का कि वो होगी या नहीं होगी उसको चेक करने का, एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका मैंने बताया है, यस लगाओ वो सर, समझ तरीका गया इसमें। समझ गया। नहीं मुझे तो समझाओ यार, तुम अकेले अकेले समझ रहे हो, तुम इतना तुमने मेरा वो टाइम वेस्ट कर दिया 5 मिनट, तुम मुझे तो समझाओ। सर जो RO माइनस होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है OH माइनस से। अच्छा तो फिर यहाँ पर वीक से स्ट्रांग वाला काम हो रहा है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ऐसा है? यस सर। चलो तो अब ये चीज खुद सोच लो तो ज्यादा बेटर रहता, इतना मुझे सब कुछ बताना पड़ा। हाँ जी, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ेरो है। तो थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आप डायरेक्टली इजीली आपको समझ में आ सके। एक फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, और इसमें हमने करवाई है कैनिज़ेरो। क्या होता था, एक तो किस में कन्वर्ट हो जाता था, एल्कोहल में, और दूसरा किस में कन्वर्ट हो जाया करता था, एसिड में। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। अब क्या हो रहा है, ये तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में था, अब हम एक ही मॉलिक्यूल में ये वाला काम करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए। तो हमने सिंपलेस्ट ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसमें एक के अंदर ही 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। इसका मुझे नाम बताएगा क्या कोई, इस कंपाउंड का नाम क्या है, कॉमन नेम? सर ग्लाइऑक्सल। वेरी गुड, इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप की जगह दोनों OH लगे हुए होते, CH2OH तो नाम क्या होता है उसका, ग्लाइकॉल। ये है ग्लाइऑक्सल। यस सर। इसमें हमने वही OH माइनस ले लिया है और हीट करवा दिया है। तो पहले तो ये बताइए, प्रोडक्ट आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या क्या बनने जा रहा है यहाँ पर? एक कार्बन को तो क्या करें, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कर दो, क्या बना दोगे, COO माइनस। और दूसरे कार्बन को क्या करो, रिड्यूस कर दो, क्या बनाओगे, CH2OH। बन गया COO माइनस और CH2OH। ठीक है, कैसे बनाए उसकी मैकेनिज्म बताने की जरूरत है या फिर आ गया समझ में? सर आ गया सर। कहोगे तो मैं बता भी देता हूँ एक बार, जैसे थोड़ा सा, चलो लिखो मत, वैसे ही समझ लो। OH माइनस का किसी भी एक कार्बन पे अटैक करवा दो, दोनों कार्बन एक जैसे हैं तो सोचने की जरूरत है नहीं। हाँ जी, मैंने अटैक करवा दिया इस वाले कार्बन पे, ठीक है। इस वाले कार्बन पे अटैक करवा के O पे जाएगा माइनस, माइनस आएगा नीचे और हटेगा क्या, H हटेगा। और ये H जो है वो हटके जाएगा इस वाले कार्बन पे, यहाँ O पे जाएगा माइनस, और अल्टीमेटली जब जो एसिड बना है उसमें से H जो है वो इस O के साथ चला जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, और इधर बन जाएगा आपका COO माइनस। चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ आपसे, पीएच, CO और H
बताइए इस बार क्या बनने जा रहा है आपके पास? क्या बनेगा इस बार? PHCH2 उसके ऊपर PHCH और उसके ऊपर OH। इधर देखो, इसको मैं थोड़ा सा इस बार मैकेनिज्म के हिसाब से समझा देता हूँ। C डबल बॉन्ड O था, C, अब ऐसे मान लीजिए, अच्छा बस पहले तो इतना पता लगाना है ये OH माइनस अटैक किस पे करेगा, H वाले कार्बन पे या फिर PH वाले कार्बन पे? H H वाले कार्बन पे करवा दो अटैक, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, H O माइनस और OH, H O माइनस और OH। बताओ ये बनेगा नहीं बनेगा? हाँ जी, इसके बाद क्या होगा, ये जो माइनस है ये माइनस पुश करेगा अंदर की तरफ, और यहाँ से ये जो H है वो हटके किसके साथ जुड़ जाएगा, इस दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। इसको प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट। और क्या हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, अच्छा ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा ऑब्वियसली ये इस वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। बताओ क्या बन गया, PH CH O माइनस, CH नहीं H नहीं, C डबल बॉन्ड O और OH। फिर क्या होगा अंदर ही अंदर, क्या हाइड्राइड बोलते हैं शिफ्ट, इसको, क्या बोलते हैं इसको, IMPT, IMPT। IMPT करवा दीजिए, और IMPT करवाने के बाद आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। IMPT के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, PH CH OH और नीचे COOH। क्लियर है, लिख लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। हाँ जी, ये वाला थोड़ा सा सोच के ढंग से तब बताना है। CH डबल बॉन्ड O, CD डबल बॉन्ड O, OH माइनस और हीट। बताइए प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है? सर H वाले पे OH माइनस आ जाएगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, क्यों? H वाले का ऑक्सीडेशन, H वाले का ऑक्सीडेशन। OH माइनस आएगा सर। CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। वेरी गुड, रीजन भी बता दिया संजीत ने आपके पास में। देखिए अगर H वाले पे आता है OH माइनस तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, और अगर CD वाले पे आता है OH माइनस तो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड टूटेगा। और ये शायद मैंने आपको एक बार आइसोटोपिक इफेक्ट के दौरान ऑलरेडी बताया हुआ है क्या, कि जो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ तो आपको पता होगा RDS ही हमारा वो होता है जिसमें वो H हटता है। तो अगर किसी में डिफिकल्टी के साथ हट रहा है तो वो काम क्यों होगा, हटाओ उसको। किसको हटाना पड़ेगा फिर आपको, H को हटाना पड़ेगा। तो अटैक किस पे करवाएंगे हम, इस OH माइनस का अटैक हम करवाएंगे इस वाले कार्बन पे। तो अगर इस पे करवाए तो इसका तो करवा दो ऑक्सीडेशन। हाँ जी, क्या बन गया, CO माइनस, और नीचे वाले का करवा दीजिए रिडक्शन। बताना रिडक्शन के बाद क्या बनेगा, ये CDOH। इस C के साथ D भी है और H भी है, ठीक है। C के साथ H भी आ गया ऊपर से, और D तो पहले से लगा हुआ था ही, और ये O पे माइनस आकर के यहाँ से इसने H लेके क्या बना लिया, OH। ये बन जाएगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट,
बी बताना है, बी क्या होगा? सर रिंग के साथ एक और रिंग बन जाएगी। बना दो। पॉइंट ए। हाँ जी, पहला हुआ, फोर्थ वाला। यस सर हो गया। यस सर। फोर्थ का ए बताइए, ए क्या होगा? यहीं बगल में सॉल्व कर देता हूँ। फोर्थ का ए, ऑक्सीडेशन। एक एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, यस सर। और एक का रिडक्शन करवा दीजिए। अब आप लेकर आ रहे हो H प्लस मीडियम में, मीडियम एसिडिक कर रहे हो आप। मीडियम एसिडिक जब करोगे तो वो OH माइनस के साथ रिएक्ट कर करके और फाइनली इसके साथ में भी एक H जोड़ देगा। क्या बन जाएगा? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें COOH भी है और एल्कोहल भी है। और बताइए मीडियम एसिडिक है या नहीं है? यस सर। वैसे तो फिर आपको हीट करने की जरूरत ही नहीं है अगर मीडियम एसिडिक है तो, बट थोड़ा सा हीट करने से बहुत आसानी से यहाँ से H2O निकल जाता है। जरा बताना, वो जो H2O निकलेगा उस H2O का H कहाँ से निकलेगा और OH कहाँ से निकलेगा? OH अल्कोहल से निकलेगा। नहीं यार, OH इतनी जल्दी OH भूल गए। OH ऊपर से निकलते सर, आपने O18 लेके लिखवाया था हमारे को। OH निकलता है एसिड से और H निकलता है अल्कोहल से। निकाल दीजिए, इसको ऐसे लिख लो कि यहाँ पर हमने हीट किया और बड़ी आसानी से हमारा H2O जो है, ये दिख रहा है क्या? है ना, H2O लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक साथ हो गया, आप ढंग से लिख लेना इसको। H2O निकल गया। तो अब ये बताना, H2O निकलने के बाद आपके पास बगल में जो रिंग बन रही है उसमें कितने मेंबर हैं? 5।
5 मेंबर Five. है और 5 में से एक मेंबर क्या है? ऑक्सीजन। Oxygen. ऑक्सीजन। कौन सा मेंबर है ऑक्सीजन? यही है, इसके बगल वाला। ठीक है, यहाँ क्या लगाऊं? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये CH2 वाला CH2 है। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट बी। दिस इज बी एंड दिस इज ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आ रही है सबको बात समझ में? बिल्कुल इसी के जैसा है 5। तो 5 में मैं डायरेक्टली आपको कंपाउंड बी बता दूं, क्या आ जाएगा समझ में? Yes, sir. हाँ जी, 5 में आप कंपाउंड बी देख लीजिए, थोड़ा सा जो है इसमें दिक्कत रहेगी। यहाँ लिख देता हूँ। पहले तो ये बताओ, इसके इसमें रिंग कितने मेंबर की बनेगी? 6. 6 मेंबर। 6 की पक्का? 7 की नहीं बन रही? ध्यान से Yes, देखो। sir. 7. 7. 7 की बन रही है। 7 की बन रही है। 7 है सर। थोड़ा सा इसमें, एक ऑक्सीजन 6 का। इसको थोड़ा इस तरीके से बना लेना आप। अब से रहेगा। इसमें एक ऑक्सीजन और लगाना है। कहाँ लगा दूं ऑक्सीजन? ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। एक मिनट, कैसे लगाना है? 1 2 3 4 5 6 और जो साथ में करना है ये ऑप्शन कर दो। हाँ जी, ये बनेगा आपके पास कुछ इस तरीके से। आ गया क्या सबको समझ में? यस 7 सर। मेंबर के देंगे, है ना? हाँ जी, चलिए लास्ट ये वाला बता दीजिए। इसमें इस बार आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है और रिएक्टेंट आपसे पूछा है, रिवर्स काम चल रहा है। बताइए प्रोडक्ट ए क्या, रिएक्टेंट ए क्या होगा? तो एल्डिहाइड वाला ग्रुप आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए, प्रोडक्ट क्या है? सानिध्य, तुम ध्यान देना। देखो ये एक एस्टर लिखा हुआ है, तो ये एस्टर अभी अभी एस्टरिफिकेशन के बाद बना है। ठीक है सानिध्य? जी सर। तो एस्टरिफिकेशन से पहले प्रोडक्ट क्या रहा होगा? तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कहाँ से ब्रेक करेंगे इसको? इसको हम ब्रेक करेंगे यहाँ से। इधर CO वाले पे तो COOH कर देंगे और इसको ROH कर देंगे। कर दीजिए। PH से शुरुआत करते हैं। दिस इज PH। हाँ जी, PH के बगल में कार्बन आया। क्या लगाना है इस कार्बन पे आपको? नीचे OH लगा दो। आ रही है बात समझ में? फिर इस कार्बन के साथ एक कार्बन, ये ऊपर वाला कार्बन ये रहा। फिर इसके बाद में एक और कार्बन, इस वाले कार्बन पे क्या लगाना है? 2 मिथाइल लगाना है, लगा दो। फिर क्या लगाना है इस कार्बन पे आपको? CO और OH। अब ऐसा है कि ये तो एसिड और एल्कोहल तो बने थे कैनिजारो करवाने के बाद। कैनिजारो से पहले सिचुएशन क्या थी वो भी लिख लीजिए यहाँ पर। कैनिजारो से पहले की सिचुएशन जो रही होगी वो बनाओ। PH C, हाँ जी, इस OH को क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो। C। बट सर वो एल्डिहाइड तो नहीं हुआ ना फिर? क्या कह रहे हो? जो फर्स्ट वाला है वो एल्डिहाइड तो नहीं है? मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलो एक बार।
फिर से बोलिए क्या कह रहे हो? सर कैनिज़रो रिएक्शन तो एल्डिहाइड्स में होती है ना, हाँ हाँ, तो ये PHC डबल बॉन्ड OC। नहीं तो कोई बात नहीं ना, वो तो शिफ्ट कर रहा है ना उसके बाद में, जो स्टार्टिंग में जो OH माइनस आपका अटैक करता है वो वाला काम एल्डिहाइड पे होगा। बाकी तो वो शिफ्टिंग एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कीटोन पे नहीं होती, बस ये है कि रेट काफी कम हो जाएगी। और यहाँ इस वाले केस में तो रेट भी कम नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीडेशन देखो ना, ऑक्सीडेशन कौन से पार्ट का करवाया है हमने? ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड वाले पार्ट का ही करवाया है। यस सर। सर मेरा भी यही बना था सर, पर एल्डिहाइड आपने बोला था कि मस्ट होता है, कीटोन्स पे बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप सेल्फ कैनिज़रो करवा रहे हो सेल्फ, तो वो कभी भी कीटोन्स में नहीं होगी। लेकिन अगर क्रॉस कैनिज़रो चल रही है तो उसका एक सब्सटेंस एल्डिहाइड और एक सब्सटेंस कीटोन हो सकता है, जिसमें से एल्डिहाइड वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा और कीटोन वाले पार्ट का रिडक्शन। ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक लास्ट मुझे आप एक क्वेश्चन बताओ, थोड़ा ढंग से सोच समझ के जवाब देना है। CH3CHO प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। इस बार मैंने ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये एक्सिस में ले लिया है, ये मेरे पास एक्सिस में है और OH माइनस है आपके पास। बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? थोड़ा सोचो, बताओ क्या होना चाहिए। पंकज, ये है क्वेश्चन नंबर 30 का ए के बाद वाला पार्ट। ओके सर। एसिटाल्डिहाइड है और फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड एक्सिस में है आपके पास। हाँ जी, करें स्टार्ट? हो गया सर। चलिए देखिए, सबसे पहले OH माइनस को बताओ अल्फा H दिखाएं नहीं दिखाएं यहाँ पर इस केस में? यस सर। अगर अल्फा H दिखा तो फिर तो एल्डोल की तरफ बढ़ोगे आप, बढ़िए एल्डोल की तरफ क्या करोगे? यहाँ से एक H हटेगा और जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जहां से एक H हट रहा है वहां से एक्चुअली एक H नहीं हटाना, अच्छा नहीं, इसमें अभी हम हीट नहीं कर रहे हैं ना, रुको रुको, हीट नहीं लिखा हुआ इसमें, एल्डोल रिएक्शन करवानी है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है आपको, बताओ जरा कैसे बनाओगे? ये है आपका HCOH फॉर्मेल्डिहाइड, इस पे अटैक करवा रहे हैं, तो ये O पे हो गया माइनस, और अटैक किसका करवाया है आपने? अटैक करवाया है CH2CHO का, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके पास में ये हो जाएगा
पानी से H ले लेगा ये और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनाया हमने? क्लियर है सबको? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। अब आगे देखिए क्या होगा। यहाँ पर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो आपने एक्सिस में लिया हुआ है। फॉर्मेल्डिहाइड अगर एक्सिस में लिया हुआ है तो OH माइनस, एक चीज पहले समझो जरा, आपके पास स्टार्टिंग में कंपाउंड क्या था? CH3CH2, और ये जो बना है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें देखिए हुआ क्या है, एसिटाल्डिहाइड में से एक H हटके क्या लग गया उसे? एक H की जगह CH2OH लगाया या नहीं लगा? बताओ ध्यान से देख के बताइए, एक H हटके CH2OH लगाया या नहीं लगाया? यस सर। अब फिर से यही काम होने वाला है। देखो OH माइनस आएगा और आपका एक H हटा के और ले जाएगा, फिर से न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक भी कर सकता है क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड आपके पास एक्सिस में है। इस बार दिमाग नहीं लगाना आपको, डायरेक्टली आप क्या करोगे, ये भी लिख दो और यहीं पर फॉर्मेल्डिहाइड भी लिख दो। हमने पता कर लिया है पहले कि क्या करते हैं हम, बस क्या करते हैं, H हटा के CH2OH लगाते हैं। तो ये आपका CHO, इस CHO में इस वाले कार्बन के साथ 3 H थे, 3 में से एक तो पहले हटा के हमने CH2OH लगा दिया था। अब हमने एक दूसरा भी हटाया है तो वहां पर भी CH2OH लगा दो। हाँ जी, प्रोसेस रुकेगा नहीं। अब ये तो एक्सिस में है फॉर्मेल्डिहाइड, तो फिर से क्या करवाओगे, OH माइनस, क्या करेगा OH माइनस, इस वाले H को हटाएगा और फिर अटैक किसके साथ होगा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। क्या बन जाएगा बताओ, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहाँ लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O H C। हाँ जी, इस वाले कार्बन के साथ बताइए क्या क्या बनेगा। 3 CH2OH। 3 CH2OH वाले ग्रुप। OH 3 CH2OH, CH2OH और CH2OH। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके? ऑब्वियसली जितने इसके थे एसिटाल्डिहाइड के। अब आपके पास OH माइनस तो अभी भी है, और अगर आपने ये कंसंट्रेटेड लिया हुआ है स्टार्टिंग में ही, अगर आपने कंसंट्रेटेड लिया हुआ है तो एक और पॉसिबिलिटी है अभी आपके पास में। क्या है भाई अगली पॉसिबिलिटी? अब हम इसमें अल्फा H खत्म हो चुके हैं, तो अगर ये OH माइनस स्टार्टिंग से ही कंसंट्रेटेड है तो यहाँ पर आप फर्दर कैनी ज़ेरो और करवा सकते हो, और कैनी ज़ेरो करवाओगे एक बार तो इस CHO को COO माइनस में कन्वर्ट कर देना और एक बार इसको CH2OH में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पर आपके पास देखिए प्रोडक्ट ये बनेगा, एक तो ये बनेगा, जब CH2OH बनेगा, समझना। बताओ सही बना दिया क्या रिडक्शन वाला प्रोडक्ट? यस सर। और यस साथ में क्या बनेगा, साथ में एक ऑक्सीडेशन वाला भी तो बनेगा, COH O माइनस। O माइनस। OH 3 तो ऐसे रहने दीजिए, और ये चौथे वाले को CH2OH नहीं करना, क्या करना है, COO माइनस। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर हाँ जी, तो ये जो सेकंड स्टेप हमने करवाया है जिसमें हमने NAR करवाई है फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर,
सेकंड स्टेप मैं समझा नहीं, कौन से स्टेप की बात कर रहे हो आप? तो ये जो बीटा हाइड्रोक्सी बनाया हमने, हाँ हाँ, पहला जो बीटा हाइड्रोक्सी बनाया था। यस सर, उसमें से ये एक H निकाल लिया हमने, हाँ तो हाँ, न्यूक्लियोफाइल बन गया। फिर न्यूक्लियोफाइल बन गया, बिल्कुल। सर जब फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करवाया तो हाँ हाँ, वो जो O नेगेटिव है उसके पास H प्लस कहाँ से आ गया? वो OH बन गया ना। उसके पास में वो तो पानी से लेता था ना, जो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होता था। आप एल्डोल की मैकेनिज्म जरा पेज पलट के देखिए, उसमें जो बीटा हाइड्रोक्सी बनता था वो पानी से H लिया करता था, जो सॉल्यूशन में पानी है वहां से। ओके सर, हाँ ठीक है। इसमें नॉर्मल फॉर्मेल्डिहाइड की नहीं कैनिजार हो सकती? क्या कह रहे हो? फॉर्मेल्डिहाइड की भी तो कैनिजार हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। एक मिनट ये तो हमने गड़बड़ी कर दी यार, एक मिनट। सही बात है, सही बात है, सही बात है। फॉर्मेल्डिहाइड तो एक्सेस में है ना, उसमें ऐसे थोड़ा लिखा हुआ है 3 मोल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हटाओ, ये गलत बना दी मैंने बेटा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? एक तो ये है बिना अल्फा एच वाला, और एक ये है बिना अल्फा एच वाला, और OH माइनस चल रहा है कंसंट्रेटेड। ऑक्सीडेशन किसका करवाओगे, रिडक्शन किसका करवाओगे? ऑक्सीडेशन फॉर्मेल्डिहाइड का। ऑक्सीडेशन फॉर्मेल्डिहाइड का होगा, तो वो वाला बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये गलती हो गई, यहाँ एक्सेस पे ध्यान नहीं दिया। HCOO माइनस, बाकी ये जो बनाया है ये परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास में CH3OH नहीं बन रहा होगा, थोड़ा बहुत फिर CH3OH भी बन रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सेस में है, कुछ उसके मॉलिक्यूल भी रिड्यूस हो रहे होंगे, लेकिन ये तो इसमें कन्वर्ट हो ही जाएगा। डन, यहाँ तक आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज करें, इसमें सब कुछ लिख लिया हो तो। 1 मिनट सर। लिखो जल्दी लिखो। डन। यस सर। चलिए भाई, अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, अगली हेडिंग डाल लीजिए, कैनिज़रो आपकी कंप्लीट हो गई। अच्छा, और आप अपना टास्क और सुन लीजिए, जो आपका MS स्ट्रॉन्ग का चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 जिसमें एल्डोल और कैनिज़रो है, वो आप अब अटेम्प्ट स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही स्टार्ट कर देना उसको। हाँ जी, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। लिखिए, नाम है अगली रिएक्शन का नोवेंजल रिएक्शन, KNOVENEGAL, नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल, V के बाद E, नोवेंजल रिएक्शन। सर ये हमारी नेम्ड रिएक्शन शुरू हो गई। हाँ, नेम्ड रिएक्शन में चल रहा है, ऐसा नहीं है मैं अलग से आपको नेम्ड रिएक्शन पढ़ाऊंगा, वो बीच बीच में आती जा रही है। जैसे नेम्ड रिएक्शन नोवेंजल है, बाकी आपके पास में कई हमने पढ़ी है, हेलो फॉर्म हो गई, एल्डोल, कैनिज़रो, ये सब नेम्ड रिएक्शन ही है, मतलब जिनका नेम के साथ हम पढ़ते हैं। नोवेंजल रिएक्शन, तो नोवेंजल रिएक्शन में क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। मैं अगर प्रोडक्ट रिएक्शन लिख के प्रोडक्ट लिखता हूँ तो आपको सब कुछ बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। आपके पास में अगर कोई इस टाइप का ग्रुप हो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो, पहले तो ये बताओ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? जिसके आसपास माइनस एन ग्रुप्स हो। 2 कार्बन है। मिथाइलिन बोलते हैं, मिथाइलिन CH2 को, और ये एक्टिव कब हो जाएगा, मतलब इसका H की एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ जाएगी, जब इसके साथ क्या लगा हुआ हो, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके पास लगे हुए हैं
तो ऐसे CH2 ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इसका नाम होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। दो जरूरी हो, हाँ, अगर एक्टिव मिथाइलिन बोलना है तो। प्लस इसकी रिएक्शन में करवाने जा रहा हूं बेंजल्डिहाइड के साथ। तो O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH हो गया बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से लिखने का ही मतलब समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है हमें। अच्छा, इसमें क्या लिया जाता है? इसमें लिया जाता है पायरिडीन, जो कि बेस है, और साथ में हीट और कर देते हैं पायरिडीन के साथ। क्या होगा रिएक्शन में बताओ? यहाँ से तो 2 H जाएंगे और यहाँ से O जाएगा, मतलब H2O ही हट रहा है, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? EWG C EWG डबल बॉन्ड CH और PH। काफी हद तक रिएक्शन हमारी अलग नहीं है, ये उसके जैसी ही है। क्या बोलते हैं? एल्डोल जो हमने पढ़ा था, मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। जरा देखो, थोड़ा आप ही लगाओ दिमाग कि क्या मैकेनिज्म यहाँ पर कैसे कैसे चल रही होगी। हाँ जी, सोचिए सबसे पहले क्या हो रहा होगा, बताओ। सर पायरिडीन एसिडिक एच ले जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले जो पायरिडीन है आपका, वो एसिडिक एच यहाँ से हटाएगा। तो आप EWG CH2 से एक H थोड़ा ऐसे अलग से हटा के रख दो। EWG पायरिडीन आया, वीक बेस है, और इस वाले H को ले जाएगा अपने साथ। क्या बन जाएगा आपके पास? EWG CH EWG माइनस। हाँ जी, ये क्या किस चीज का काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल का। और किस पे अटैक करेगा फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह? जो आपने लिया हुआ है बेंजल्डिहाइड। यस। तो PH CO और H ये माइनस अटैक करेगा हमारे इस कार्बन पे। बताओ क्या बन गया? PH CH O पे माइनस CH और EWG और EWG। आ रही है सबको बात समझ में? EWG और EWG। और अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका, एक मिनट, इसने अटैक कर दिया और ठीक है, फिर पानी से H लेकर के, जो सॉल्वेंट में जो पानी पड़ा हुआ है वहां से H लेकर के ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर H2O लिख दो और माइनस OH लिख दो, मतलब यहाँ से H ले जाएगा ये और OH माइनस अलग कर देगा। हाँ जी, किस में कन्वर्ट हो गया ये? बिल्कुल वैसा ही कंपाउंड बन गया जैसा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी टाइप बनता था। CH OH CH और EWG। हाँ जी, अब बताइए इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? थोड़ा सा सोच के, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपको मालूम है फाइनली क्या बनना है। क्या होगा? क्या होने जा रहा है? अब OH हटेगा और H हटेगा, डिहाइड्रेशन होने जा रहा है। बस ये बता दीजिए यहाँ उस डिहाइड्रेशन के लिए, पाई बॉन्ड आने के लिए कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही होगी? E1 हो रही होगी, E2 हो रही होगी, E1CP हो रही होगी, क्या चल रहा होगा डिहाइड्रेशन? प्रोडक्ट तो पता है आपको कि क्या बनना है और कैसे बनना है। H2O का रिमूवल हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है वो भी पता है। OH यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा, क्या बन गया प्रोडक्ट? PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड EWG सिंगल बॉन्ड EWG। ये जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था
क्रॉस चेक कर लीजिए सेम। अच्छा देखिएगा निशा जैसे ना आपको पीएच सिंगल बॉन्ड सीएच, पीएच सिंगल बॉन्ड सीएच, डबल बॉन्ड सीएच, ईडब्ल्यूजी ईडब्ल्यूजी, सेम वही प्रोडक्ट हमारा बन गया है। बस सवाल आपसे ये है कि इससे यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया हुआ स्टेप, ये सर कौन सी E2 E1 और E2 और E1 CB? बोलिए। तो E1 CB शायद से E1 CB होना चाहिए। E1 CB होना हाँ, चाहिए ये सर। है आपका E1 CB मैकेनिज्म। कैसे पता चला हमें E1 CB का? तो पहले वो EWG वाले C का EWG भाई उसमें क्या कंडीशन है? Bad leaving group. पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट पहले नहीं H है निकलता और है। वीक केस है। इस कार्बन के साथ तो जुड़ा हुआ हो कोई EWG, यहाँ तो दो जुड़े हुए हैं। और जो लीविंग ग्रुप है वो अच्छा नहीं होना चाहिए। लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं है। लीविंग ग्रुप कब अच्छा होता? जब मीडियम एसिडिक होता। आपका तो मीडियम एसिडिक है ही नहीं, आपका बेसिक है। तो लीविंग ग्रुप पुअर है और H जो है वो आपका एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे EWG जुड़े हुए हैं। मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी? मतलब कैसे चल रहा होगा मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले H हटेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाना ना, H हटाइए। कौन लेके जाएगा इस वाले H को? कौन लेके जाएगा इस H को? आवाज आ रही है मेरी? सर अब आई है। हाँ मैं कह रहा हूँ इस H को कौन लेके जाएगा? OH माइनस OH लेके जाएगा। भी कह सकते हो। बाकी जो पायरिडीन है OH माइनस तो थोड़ा बहुत बनेगा। बाकी जो पायरिडीन हमने लिया हुआ है वो पायरिडीन यहाँ से इस H को ले जाएगा और कॉन्जुगेट बेस बनेगा माइनस। फिर वो क्या करता है? वो माइनस ही पुश कर देता है इस OH को बाहर निकल, और फिर आपके पास में इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो नाम जरूर थोड़ा सा अटपटा है, बाकी आपने देखी रिएक्शन पूरी की पूरी अलग है ही नहीं, बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारी एल्डोल हुआ करती थी, है ना। फटाफट नोट डाउन कर लेंगे नोवेंजल रिएक्शन। ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप नोवेंजल में मैकेनिज्म आप लिख लो। ऊपर करना है क्या, या ऊपर वाला लिख लिया है पहले ही? सर लिख लिया। डन, नीचे करूं? आवाज आ रही है? यस सर। Yes, यहाँ तक लिख लिया, नीचे करना है? लिख लिया है सर। लिख लिया सर। चलिए भाई, तो फिर एक क्वेश्चन बताएंगे।
बताइए। सर हाँ बोलो। सर अगर EWG 3 लगे हो फिर या एक वो मिथाइलिन हुआ ना, मिथाइलिन का मतलब CH2 होता है, मिथाइलिन का मतलब होता है CH2। ओके सर। एक सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है ना। बोलो। हाँ जी, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। पेरेंट डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन को। यस सर, हो गया सर। सबसे पहले देखते हैं ए क्या हुआ। व्हाट इज ए इन फर्स्ट क्वेश्चन। ये डायरेक्टली बनाना सिखा रखा है मैंने तो आपको, बना दो। यहाँ से तो O गया और यहाँ से H गए, तो दोनों H गए तो फिर H नहीं आएगा, एक सेकंड हटा दो उसको, कार्बन ही है बस एक। हाँ जी, कार्बन के साथ क्या लगेंगे ऊपर COOET और नीचे की साइड भी COOET। इसके बाद में ये है A, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। जानते हो क्या एस्टर की हाइड्रोलिसिस से क्या होता है।
हाँ जी, एस्टर की हाइड्रोलिसिस, किसी भी एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस एसिड बनता है। एसिड फिर बन से एसिड बन एसिड जाएगा, बनती है। COOH और COOH, ये क्या हो गया आपका कंपाउंड B। बी। इसको अब हम कर रहे हैं हीट, पानी निकल जाएगा पानी निकल जाएगा OH में से। रिंग बन जाएगा। क्या होगा गर्म करने पर, क्या है ये, क्या है ये, किस कैटेगरी का कंपाउंड है ये है आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जेमिनल, जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करने पर? पानी निकल जाता है। पानी निकल जाता है सर। मजाक चल रहा है क्या? पानी निकलेगा CO2 CO2 भी निकलता है उसमें, जेमिनल में, CO2 और पानी। CO2 निकलता है, कोई पानी वानी नहीं निकलता है इसमें। कहाँ से पढ़ के आते हो तुम पानी वानी? ये डीकार्बोक्सिलेशन का मेथड है, थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं इसको। डीकार्बोक्सिलेशन के कितने मेथड पढ़ाए हैं आपको? 3। कौन कौन से? सोडा लाइम, थर्मल ऑल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, ऑल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरा थर्मल थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन। थर्मल में रिएक्टेंट क्या क्या हो सकते हैं? बीटा कीटो, बीटा कीटो एसिड एंड जेमिनल डाइकार्बोक्सिलेट। बीटा कीटो एसिड या फिर जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कोई H2O नहीं हटेगा भाई इसमें हटेगा आपका CO2। ठीक है, CO2 हटा दीजिए और बताइए CO2 हटाने के बाद आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? C। हाँ जी, ये कंपाउंड बनेगा, और इस कंपाउंड का हमें कॉमन नेम पता होना चाहिए। किसी को पता है क्या इसका नाम? ये है कंपाउंड C, इसका कॉमन नेम अगर पीएच की जगह CH3 लग जाए, अगर पीएच की जगह यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, एक सेकंड, H आएगा यहाँ पे, CH सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, उसका नाम क्या होता है अगर CH3 होता तो? अगर पीएच की जगह CH3 हो जाता तो नाम होता है, नहीं मालूम किसी को भी? नाम होता है क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, क्रोटोनिक एसिड। तो ये हो गए हमारे A, B और C फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब इसी के तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 और करना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे कैसे करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका एक बनाते हैं पहले। तो ए क्या बनेगा? क्या होगा ए? बेंजीन रिंग, CH डबल बॉन्ड C, COOET, COOET, और यहाँ क्या लगा हुआ है? NO2।
इसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस करवाई है, ये ए है, और अब हम 3 काम करवाने जा रहे हैं इस ए में। क्या क्या इधर देखिए, फर्स्ट H3O प्लस और हीट, H3O प्लस और फिर हीट, मतलब H3O प्लस से तो पहले एसिड में भेजेंगे, फिर हीट से डीकार्बोक्सिलेशन भी कराना है, तो वो सिनेमिक एसिड जैसी चीज हम डायरेक्टली बना रहे हैं यहाँ पे। इसको नहीं बोलेंगे सिनेमिक, क्योंकि इसमें तो NO2 लगा हुआ है, अगर NO2 नहीं होता तो सिनेमिक बोलते। फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया, बोलिए, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, और यहाँ क्या चल रहा है, NO2। चलिए आगे नेक्स्ट, इसके बाद लिखा हुआ है SN/HCl। ये बताओ, मैंने आपको SN/HCl और SnCl2/HCl का यूज बताया हुआ है क्या? यस सर। यस सर। क्या होता है, क्या काम करता है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट जो है, ये बताइए, SN/HCl ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, SnCl2/HCl ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है? SN वाला पावरफुल होता है SN सर। SN वाला पावरफुल। हाँ जी, SN/HCl जो है ये बेटर होता है एज कम्पेयर टू SnCl2/HCl। तो यहाँ थोड़ा सोच करके बता सकते हो किस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम लेकर आए हैं इसको, क्या काम कर रहा होगा ये? NO2 का रिडक्शन। वेरी गुड, NO2 का रिडक्शन होगा यहाँ पर। और ये एक्चुअली क्या है, एनिलीन बनाने का एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है। अभी हमने एनिलीन नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको नहीं पता है, बट कोई बात नहीं, आप सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से भी सोच सकते थे। तो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, और यहाँ पर इस NO2 का करोगे आप रिडक्शन। NO2 का जब रिडक्शन करेंगे, देखिए 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन हटेंगे और उसकी जगह पे 2 H लगेंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पर, NH2। ये नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने का बहुत अच्छा मेथड होता है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन गया। चलिए आगे, फर्स्ट रिएक्शन हो गई, सेकंड रिएक्शन हो गई, अब करवाना है आपको थर्ड रिएक्शन। गर्म कर रहे हैं हम इसको। थर्ड रिएक्शन क्या है, अभी तक आई नहीं है, तो पहले मैं थोड़ा थर्ड रिएक्शन के बारे में आपको समझा देता हूँ, फिर आप कर लोगे थर्ड रिएक्शन। तो ये अलग से लिख लीजिए कहीं साइड में, RCOOH प्लस अमोनिया। हाँ जी, थोड़ा सोच के बताइए इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन से क्या बनता है? अमाइड। अमाइड। एमाइड। देखिए, एमाइड ऐसे डायरेक्टली नहीं बनता, आपको समझ में आना चाहिए, ये आपके पास एक एसिड है, ये एक बेस है, लुईस बेस। यहाँ तो सिंपल आपकी एसिड बेस रिएक्शन चलेगी, पता है क्या होगा, एसिड में से H प्लस हट गया, O माइनस, और उस H प्लस को कैप्चर कर लिया हमारे अमोनिया ने, NH4 प्लस। क्या बोलेंगे इस कंपाउंड को, क्या बोलेंगे, अमोनियम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलेट। ओके सॉरी सर। ठीक है, तो आपके पास एक्चुअली सॉल्ट बनता है जब एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है। अगर आप इसको हीट करते हो, गर्म करते हो सॉल्ट को, तब इसमें से पानी का एक मॉलिक्यूल निकलता है, और जो आप कह रहे थे ना डायरेक्टली बनेगा, वो अब बनेगा RCONH2। एक्चुअली क्या है ना, एसिड डेरिवेटिव अभी पढ़ा तो है नहीं हमने, एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन है ये तो, एसिड एमाइड की, कि एसिड एमाइड एसिड से कैसे बनता है, ऐसे बनता है। बट अब यहाँ आ गया तो मैंने आपको सिखा दिया, और अब इस चीज को आप अप्लाई कर दो, बताओ क्या बनेगा आपका ऊपर वाले केस में प्रोडक्ट। थोड़ा सोच समझ के बताइए यहाँ पे क्या बनना चाहिए। एसिड है,
और बेस है, पहले तो सॉल्ट बनेगा, लेकिन फिर आप गर्म भी कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो पानी निकल जाएगा और डायरेक्टली आपका एसिड एमाइड बनेगा। बना दीजिए। जरा बताइए उस एसिड एमाइड में रिंग कितने मेंबर की होगी? हाँ जी, एसिड एमाइड में रिंग कितने मेंबर की होगी? 6 छह की। और 6 में से एक मेंबर क्या होगा? नाइट्रोजन। सर यहाँ पे COOH भी तो रिड्यूस हो सकता था। COOH भी रिड्यूस हो सकता था, SnHCl नहीं करता। SnHCl गिने चुनी 2-3 चीजों को ही रिड्यूस करता है, साइनाइड को करता है और NO2 को करता है। केवल 2 जगह ही हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका। एक तो साइनाइड के लिए, साइनाइड को किसमें करता है? ऐसे तो थोड़ा सा दिमाग पे आप जोड़ डालो तो रिडक्शन तो इसका भी हो सकता था, CH डबल बॉन्ड CH का, लेकिन नहीं हुई, है ना? तो बाकियों का नहीं करता है, केवल SnHCl 2 चीजों के रिडक्शन के लिए यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, NO2 और C। दैट्स इट। ओके सर। हाँ भाई, ये बना दो रिंग आप साथ में, मतलब थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गई, अब कैसे कंप्लीट कैसे करूँ इसको मैं? ऐसे कर दीजिए इसको। हाँ, और CH डबल बॉन्ड CH तो यहाँ आएगा, और डबल बॉन्ड O जो है आपका वो यहाँ आएगा। बताओ सही बना दिया क्या? Yes, sir. है ना? तो ये लिख लीजिए, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। दिस इज कंपाउंड बी। उसमें हमें 2-3 चीजें पता चल गई इस केस में, इस क्वेश्चन में। एक तो एसिड एमाइड कैसे बनते हैं एसिड से, ये पता चल गया, और एक हमें ये भी पता चला कि जो SnHCl है इसका यूज क्या है। ये केवल 2 ही जगह यूज होता है, साइनाइड और नाइट्रो। इसमें भी मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। देखो, RCN जैसे मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, केवल रिवाइज करवा रहा हूँ तो। अगर इसकी रिएक्शन आपने SN/HCl के साथ करवाई और एक बार आपने SnCl2/HCl के साथ करवाई, बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बताए हुए हैं मैंने? CH2 NH2। ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ऊपर वाला। यस सर, दोनों। CH2NH2 बनता है, और यहाँ क्या बनता है? RCH डबल बॉन्ड N। RCH डबल बॉन्ड NH एमाइन बनता है। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.